काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में तहसील दिवस पर एक अजीब मामला सामने आया है, जब एक ही परिवार की दो विवाहिताओं ने अपने अपने पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसडीएम के पास प्रार्थना पत्र दिया। किरण कुमारी पांडे और पूजा पांडे ने बताया कि उनके पति और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें मारपीट कर घर से निकाल देते हैं। किरण ने कहा, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और पिछले 1.5 साल से मैं मायके में रह रही हूँ। मेरे पति ने शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मेरे पिता ने शादी में सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी दहेज के नाम पर हंगामा हुआ। पूजा पांडे के पिता सतीश कुमार दुबे ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 8,50,000 रुपए दिए थे, लेकिन 1.5 लाख रुपए बाकी रह गए थे। इस कारण से उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। हमने कई बार समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब मेरी बेटी मायके में रह रही है, जबकि उसे घर में लौटने से मना कर दिया गया है, उन्होंने कहा। दूसरी ओर पूजा ने कहा, मेरे पति के एक पड़ोसी लड़की से प्रेम संबंध है और इस वजह से मुझे भी प्रताड़ित किया गया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उनके साथ हो रही मारपीट के कारण उनकी जेठानी किरण को भी घर से निकाल दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ओबरा के सीओ ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लिया और कल ओबरा थाने पर बुलाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है, जहां लोगों में न्याय की उम्मीद जग गई है। सर, मैं यही अपना वो लेके आई हूँ कि मेरे जो ससुराल वाले हैं कुछ पैसा उनका बाकी रह गया है। अच्छा, शादी के बाद का 1.5 लाख उनका बाकी रह गया है और टीवी नहीं मेरे पापा दे पाए हैं और किचन सेट नहीं दे पाए हैं और मोटरसाइकिल के लिए, और ये चीज बस मेरे पापा नहीं दे पाए हैं। इसके लिए वो सारी फैमिली मिलके, ज्यादा से ज्यादा मेरी ननद, वो सारे प्रसाद की जड़ है, सबका कान वही भरती हैं और खुद मेरे से किचन में थोड़ा आटा गिर गया था, पीछे जाके मेरा बाल खींच के मारी है। और जब मैं अपनी बचाव के लिए जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड, मेरी सास और सामने मतलब है एक लोग मेरे पड़ोसी, उनकी लड़की है खुशबू वर्मा। खुशबू क्यों आई बीच में? वो आई थी उनका साथ देने, कहती है मेरी फ्रेंड है, मैं आऊंगी। अच्छा, वो आती है साथ देने के लिए उनका। तो ये कितने दिन से चल रहा है? करीबन ये 1 साल से चल रहा है साथ। तो अब 6 महीने से मैं आके अपने मायके में बैठी हूँ। 15 दिन बोल के इन्होंने मेरी विदाई की कि 15 दिन के लिए तुम चली जाओ, हम तुम्हें बुलवा लेंगे, माहौल शांत हो जाएगा। तो उसके बावजूद मैं जब यहाँ पे आ गई तो 6 महीने हो गए। मैं 6वें महीने में जब विजयदशमी के दिन मैं घर गई वहाँ पे, तो इन्होंने मुझे सबके सामने, मतलब जब मैं आई तो गेट मेरे मुंह पे ही इन्होंने बंद कर दिया। गेट मुझे घर में आने नहीं दे रही थी। फिर मैंने प्रशासन को फोन करके 112 नंबर फोन करके मैंने उनको बुलाया, उनके द्वारा मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद वो मेरी सास ही मुझे इतना जलील की, उनके सामने मारपीट की मेरे साथ। मेरा हस्बैंड मेरे पे हाथ भी छोड़ा। अच्छा, 112 नंबर के सामने? हाँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ से मुझे जलील करके जब मैं नहीं आ रही थी वहाँ से, तो मेरी सास धमकी दे रही थी कि मैं जाके, ये अगर इस घर में रहेगी तो मैं जाके सीधे रेल के पटरी पे जाके अपना जान दे दूँगी। अच्छा, यही सब वो धमकी दे रही थी। फिर लास्ट में वहाँ से पुलिस के कहने पे सर हम सीधे अपने वहाँ से हम चले आए। और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी छोटी ननद के ससुर हैं, वो आते हैं तो वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं और सारा प्रकोप, मतलब जो भी गलतियां होती है सब सिर्फ हमको बताते हैं। इस समय आप अपने घर बैठी हैं? हाँ, मैं अपने इस बीच में आपके पति कोई फोन नहीं किए हैं? कभी नहीं। और मैं जब उनको फोन करती थी सर, तो 20, 26, 27, 28 बार करने के बाद एक बार उठाते भी थे, वो उल्टा मुझे जलील करके फोन कट कर देते थे। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब यही चाहते हैं हम सर कि इन लोगों पे कार्यवाही अच्छे से की जाए और हम लोग को न्याय चाहिए। किया करते हैं हम लोग वहाँ ससुराल शांति रहने नहीं दिया जाता है। मानसिक, शारीरिक, हर चीज से हमको कष्ट दिया जाता है। किसी के घर में पैसा हूँ है ही नहीं। ये समस्या कहाँ से आई? ये शादी के दहेज के वजह आई है। अच्छा, किस तरह का दहेज? ये गाड़ी ने दिए हैं, वॉशिंग मशीन ने दिया है, फ्रिज ने दिया है, टीवी ने दिया है। अच्छा, इन सब को मांग करते वो प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे पापा जितना हो सका उतना पापा मेरे दिए। आज कहें दोंगा में देंगे, दोंगा में सिर्फ हमारे पापा तो सामान तो दिए, बस फ्रिज नहीं दिए थे, टीवी नहीं दिए थे। और फिर बाद में ससुराल तक मेरे फिर पहुँचाया गया
तो बस तो भी उसमें हंगामा कर दिया कि तुम वहाँ तो हमको किराया नहीं दिए, क्यों नहीं किराया पहुँचाए, किराया दो। ये मम्मी कही कि नहीं है, घर तक। अच्छा शादी कैसे साल हो गए आपके? मैं 3 साल हो गए हैं। 3 साल में क्या कोई बच्चे भी आपके हैं? मेरा एक तो लड़की हुई है। दिखा करके लड़की है। अच्छा ये बच्ची है? हाँ ये लड़की है। तो क्या ये बच्चे को लेकर कभी आपने अपने हस्बैंड से बात नहीं की है? मैंने कई बार बात किया, जब ये जन्म ली थी तो 18 फरवरी को हमने इनको फोन किया गया था। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।